मिल गया मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज मिल गया एडिशंस अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर है आप लोगों का ओरिजिनल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का रसायन विज्ञान का वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। अपने एग्जामिनेशन को देने से पहले इस पेपर को एक बार जरूर देख लीजिएगा एडिशंस, और ये ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सेंटर पर भी यही यही सेट का पेपर मिल जाए और आप लोग कहें कि अरे इसको शायद काश हम देख लिए होते। तो एक बार आप लोग देख लीजिए इंट्रोडक्शन, अगर इसको देख कर जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर मिलेगा और यहाँ से लगभग 50 to 75% आपके एग्जाम में भी जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी सेट आपको मिले हाफ ईयरली का, ठीक है। और यहाँ से आइडिया मिलेगा डिस्टेंस, तो बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है वीडियो को। चलिए कक्षा 12 का रसायन विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को स्टार्ट करते हैं 2023-24 के। देखिए पहला जानते हैं कि आप लोग को बहुविकल्पी से सीरीज स्टार्ट होता है। सही विकल्प चुनकर लिखिए शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। देखिए दोस्तों शुद्ध जल की मोलरता की बात हो रही है तो 55.56 मोल प्रति लीटर, ये आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है। विशिष्ट चालकत्व की जो इकाई होती है दोस्तों देखिए यहाँ पर सीमेन इनवर्स और यहाँ पर ओम इनवर्स हो जाता है, तो यहाँ पर सब ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एक प्रथम कोटि के विक्रिया का अर्धायु काल जो है वो 400 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रथम कोटि के अर्धायु काल की बात हो रही है तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693, ये होता है ना। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है के इज इक्वल टी हाफ इज इक्वल टू होता है टी हाफ इज इक्वल टू फार्मूला कि यहाँ पर टी हाफ का फार्मूला आप जानते होंगे अर्धायु काल के लिए। टी हाफ का जो फार्मूला होता है वो 0.693 अपॉन में के होता है। तो के का वैल्यू निकालना, यहाँ पर अर्धायु काल 4 दिया है तो 0.693 बटे में यहाँ पर 400 का जब आप डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा यही आएगा 1.73 into 10 to the power -3 सेकेंड इनवर्स होता है। सेकेंड इनवर्स क्यों कह रहा है, क्योंकि प्रथम कोटि की विक्रिया है तो यहाँ पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा आपका ये। रंगीन आयनों का निर्माण एनर्जी की उपस्थिति के कारण संभव है। तो देखिए दोस्तों रंगीन आयनों का जो निर्माण होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। किसी कारण से होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, इनमें से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टीएम जो होता है वो एक्टिनाइड श्रेणी में 14 जो तत्व रखे गए उनमें नहीं आता है, जबकि यूरेनियम हो गया, एनपी हो गया और एफएम जो है ये आते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, जबकि टीएम जो है वो इसमें शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। सोडियम है, क्रोमियम है, क्रोमियम का देखिए सेकंड आयन, थर्ड आयन दिया, कोबाल्ट का सेकंड आयन। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर उपसहसंयोजक यौगिक बनाने का मतलब है कि उनका जो डी उपकोष उनमें होना जरूरी है। सोडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें डी उपकोष नहीं मिलता है, ठीक है, जबकि इन सभी का डी उपकोष मिलेगा यहाँ पर। तो डी उपकोष की अनुपस्थिति की वजह से क्या होता है सोडियम प्लस जो होता है देखिए उपसहसंयोजक यौगिक जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं वो नहीं बनाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा गया कोबाल्ट है, NH3 5 है, Cl है, Cl2 है, में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। ये देखा जाए तो ऑक्सीकरण संख्या जो निकालने वाला है आपका 11 का पोर्शन हो जाएगा। देखिए ये स्वतंत्र कंपाउंड है अमोनिया, अमोनिया का 0 हो जाएगा और यहाँ Cl2 पर 2 माइनस होता है तो यहाँ पर इसके आयन पहले से ही 2 प्लस रहेगा, ठीक है, +2 रहेगा। और क्लोरीन पर 1 माइनस होता है तो जब 2 प्लस उधर पहले से ही और 1 प्लस उधर 1 माइनस उधर जाएगा तो फिर 3 प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सवाल में कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो +3 हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, एकदम ये सीधा सीधा प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलोफार्म अभिक्रिया देता है। तो यहाँ विकल्प अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, थोड़ा सा कर दीजिए इसे लाइक और थोड़ा सा कर दीजिए शेयर, और चैनल पर है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग झ प्रश्न की ओर। देखिए झ प्रश्न क्या है, प्रतिशत प्रतिशत में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन है। प्रतिशत में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन है। CCl4 CH2F2 CF2 Cl2 CF4। तो यहाँ देखिए सब ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। डाई फ्लोरोमेथेन जो होता है उसे हम लोग जिसे कहते हैं हम लोग एसी वगैरह में जब होता है, एसी होता है या फ्रीजर होता है जो भी ठंडी चीज होती है तो उसमें से जो गैस निकलता है उसको हम लोग कहते हैं डाईक्लोरोमेथेन होता है। ये भी कहीं ना कहीं से देखिए जो ऊर्जा मतलब ये देखा जाए ओजोन परत पे भी प्रॉब्लम कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलियन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यूरिया यूरिया जो होता है ये न्यूनतम हिमांक वाला जो होगा, यानी न्यूनतम हिमांक वाला जो विलियन होगा वो कौन होगा, यूरिया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आप लोग को आके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए समपराश्रय विलयन किसे कहते हैं हम लोग। देखिए मैंने बताया था यहाँ पर कि दो ऐसे विलयन जिनका पराशर दाब क्या होता है, समान होता है, यानी दो ऐसे विलयन जिनका पराशर दाब समान होता है उन्हें हम लोग समपराश्रय विलयन कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी एक मोलर विलयन को ना किसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एक मोलर विलयन को उसी के लेवल विलयन में, यानी अगर जेटियन जिंक को ले रहे हैं तो जिंक सल्फेट में लेंगे, अगर को
फेरस को ले रहे हैं, एफई को ले रहे हैं, तो उसके FeSO4 मिलेंगे। तो किसी भी धातु की छड़ को उसी के लॉर्ड विलियन में डालते हैं तो विलियन के सापेक्ष जो धातु की छड़ होती है उस पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और उनके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन मानक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर तापमान जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए, ये एकदम कंफर्म है। और जो उसका विलियन है वो 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये होता है दोस्तों, तो ये डिफिनेशन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वेग स्थिरांक का देखिए यहाँ पूछा गया लिगेंड क्या होते हैं, सब सीधा सीधा प्रश्न है दोस्तों, एकदम सीधा सीधा है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगा, डाउट होगा, टीजे सर चैनल आपके साथ है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आईपीएससी नाम लिखने वाला है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वुड फिटिंग अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया हो गया, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के 4 गुणों को लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में देखिए, 90% पूर्ण हो जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कोलराउस का नियम हो गया, राउल्ट के वाष्पदाब के नियम को परिभाषित करना है। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, इसके अथवा में प्रश्न दिया गया। संयुक्ता आबंध सिद्धांत को बताना है यहाँ पर, CrCO6 के प्रयोग एक एग्जांपल लेकर बताना है यहाँ पर ना। तो इस तरीके से था डिस्कशन, ये आप लोगों का पेपर स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो 950 690 227 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, और प्राप्त कर लीजिए इस पेपर को अपने मोबाइल में। तो डिस्कशन आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है डिस्कशन। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। और रेगुलरली स्टडी कीजिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी जारी रखिए।